हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज इस लेसन में ये लेसन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि शेक्सपियर जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर किसी के सिलेबस में होते हैं। टीजीटी, पीजीटी, नेट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बीए, एमए, इंग्लिश ऑनर्स, एवरीवेयर यू फाउंड मिस्टर विलियम शेक्सपियर रिस्पेक्टेड। सो स्टूडेंट, ये लेसन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनके जो कैरेक्टर्स हैं अगर वो एक जगह आपको मिल रहे हैं, दैट इज़ मच वर्क, दैट विल मच वर्क फॉर यू। बहुत काम आने वाला ये लेसन, क्योंकि इस तरह के नोट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स की, उनका कई सारे यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके। तो बस यही है आज इस लेसन में सारे उनके वर्क्स के कितने इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो हम देखेंगे। आपको इससे एक डबल फ़ायदा होने वाला है। आपको लिस्ट ऑफ वर्क भी क्लियर हो जाएगा शेक्सपियर का, साथ में आपको वो वर्क भी क्लियर हो जाएंगे जिसके कैरेक्टर फेमस है। तो हाँ, आपको ये वर्क पढ़ना है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का पहला वर्क। देखिए, ये सब आपको इसमें वर्क और उनके कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो ये है एंटोनियो, जो आपको मिलेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का वर्क है। द टेम्पेस्ट, एरियल है टेम्पेस्ट में। बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट, बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट, मच एडो अबाउट नथिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स। कैलिबन, द टेम्पेस्ट में मिलेंगे आपको। क्लॉडियस, हैमलेट। देखो, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये टेम्पेस्ट, ये सारे राइटर्स आपके शेक्सपियर के हैं वन लाइनर वे में। प्लस आपको अगर शेक्सपियर के इतने सारे जो प्ले हैं 37, अगर उसमें से अगर आपको 10 चुनना है कि मैं इनको पहले पढ़ूंगा, मैं इनकी समरी पहले समझूंगा, ठीक है, या समझूंगी, तो वो आपके सामने यहाँ उपलब्ध है। ओके, तो देखिए, क्लॉडियस हैमलेट में है, क्लियोपैट्रा, एंटनी क्लियोपैट्रा में। और आपको पहले से कितने पता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कॉर्डेलिया आपको किंग लियर में मिल जाएंगी। डेस्डेमोना ओथेलो में मिलेंगे स्टूडेंट्स। डंकन, मैकबेथ है हमारे। सर जॉन फॉल्स्टफ, हेनरी 4 पार्ट 1 में मिलेंगे सर जॉन फॉल्स्टफ के मोस्ट फेमस कैरेक्टर। अगेन हेनरी 4 पार्ट 2, हेनरी 4, हेनरी 5, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर। इतने सारे कैरेक्टर, इतने सारे वर्क में हमको सर जॉन फॉल्स्टफ मिल जाएंगे। अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, ठीक है। एक कॉमन कैरेक्टर जो कि शेक्सपियर ने हेनरी 4 में रखा है, हेनरी 4 पार्ट 1 पार्ट 2 में रखा है, हेनरी 5 में भी रखा है, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर में भी आपको ये मिलेंगे। देन आपके सामने आ जाएगा फ्रेयर लॉरेंस, जो कि रोमियो जूलियट में मिलेंगे। गर्ट्रूड हैमलेट में है। गॉनड्रेल किंग लियर में है, बहुत ही बेस्ट कहानी है किंग लियर की। प्रिंस हॉल, हेनरी 4 पार्ट 1 एंड हेनरी 5 में मिलेंगे आपको। हैमलेट, जो कि कैरेक्टर का ही नेम है, इम्पॉर्टेंट है। हर्न द हंटर, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में मिलेंगे। हर्न द हंटर, ये कैरेक्टर आपको द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर से लिया गया है। इयागो ओथेलो में है। जूलियट रोमियो जूलियट में है। अगेन कुछ जो टाइटल में ही है तो वो ज़्यादा से इजी हो जाते हैं। जूलियस सीजर, जूलियस सीजर से हो जाएंगे आपके। कैथरीना, द टेमिंग ऑफ द श्रीव, ये इंपॉर्टेंट है ये वर्क शेक्सपियर का। कैथरीना। लेडी मैकबेथ, मैकबेथ में है। मैकबेथ, अगेन मैकबेथ स्टूडेंट्स एंड मेलकम, ये भी मैकबेथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस ट्रेजेडी है बाय शेक्सपियर। मार्कस ब्रूटस, जूलियस सीजर में मिलेंगे। इट टू ब्रूटस, वो जो लास्ट वर्ड होता है यही वो ब्रूटस है। मार्कस ब्रूटस, जूलियस सीजर। मिरांडा, द टेम्पेस्ट में है स्टूडेंट्स। निक बॉटम, अ मिड समर्स नाइट्स ड्रीम के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है निक बॉटम। ऑबिरॉन, अगेन मिड समर नाइट्स ड्रीम। ऑफेलिया हैमलेट में है स्टूडेंट्स। ऑरलैंडो एज यू लाइक इट में मिल जाएंगे। ओथेलो, ओथेलो के ही हैं ये मेन कैरेक्टर। पैट्रोशियो, द टेमिंग ऑफ द श्रू के हैं ये पैट्रोशियो। देन देखिए, अगेन ये कैरेक्टर है, एक मोस्ट कॉमन है और कई जगह मिल रहे हैं, दैट इज पिस्टॉल। हेनरी 4 पार्ट 1 में है, हेनरी 4 पार्ट 2 में है, हेनरी 5 में है एंड द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में है। पिस्टॉल कैरेक्टर मोस्ट कॉमन कैरेक्टर कुछ इस तरह से है ये। नेक्स्ट है आपके पोलोनियस, किस में मिलेंगे आपको? हैमलेट में मिलेंगे। पोर्शिया, मर्चेंट ऑफ वेनिस की हैं ये मेन कैरेक्टर। प्रोस्पेरो, प्रोस्पेरो द टेम्पेस्ट के कैरेक्टर हैं। PUC के पक द मिड समर नाइट्स ड्रीम में मिलेंगे। रीगन, किंग लियर। रिचर्ड 3, हेनरी 4 पार्ट 2, रिचर्ड 3 आपको देखिए कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं हेनरी 4 पार्ट 2 में, हेनरी 4 पार्ट 3 एंड रिचर्ड 3 में मिल रहे हैं रिचर्ड 3। देन रोमियो, रोमियो एंड जूलियट। रोजालिन मिलेंगी एज यू लाइक इट में, बहुत ही अच्छी कहानी है, पेस्टोरल जो इसका पृष्ठभूमि है। ओके, रोजेनक्रेंट्ज एंड
गिल्डस्टर्न, ये हैमलेट के हैं स्टूडेंट। शाइलॉक जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस का वर्क है, इंपॉर्टेंट है शाइलॉक, इसके कैरेक्टर है टाइटेनिया। द मिडसमर नाइट्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है टाइटेनिया। टच स्टोन एज यू लाइक इट के हैं ये टच स्टोन। वायला आपकी बहुत फेमस है ये, वायला 12 नाइट से है। एंड वियर्ड सिस्टर मैकबेथ में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो लेसन है अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही प्लेस पे सारे कैरेक्टर्स आपको बताए गए हैं, आप इनको नोट्स बना के भी लर्न कर सकते हैं। ये शेक्सपियर के सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं, इनकी समरी ज़रूर आपको सुनना है अगर आपके सिलेबस में शेक्सपियर हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चंस जैसे कि जब फेस किए गए हैं तो उसमें ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। अगर जो भी तैयारी करते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आपने शेक्सपियर पढ़ा है, ओके। कोई भी 10 प्ले के नाम बताओ, शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे हैं ये बताओ, ये वर्बली पूछा जाता है। कौन सी 2 पोएम लिखी हैं, कितने सोनेट्स लिखे हैं, वो किस किस को डेडिकेटेड हैं। तो ये आपके सरफेस की जो नॉलेज है आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, और उसी लिहाज से ये लेसन आज का आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और उन सब से भी सब्सक्राइब करा दें जो आपके कॉन्टैक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय।